Hello students, welcome back to हिमाचल जीके सीरीज ऑफ डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। सो आज हम लेके आए हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक शिमला द कैपिटल। सो शिमला जो है बेसिकली जो शिमला स्टेट है वो तो पार्ट था महासू का। महासू जो है इसको कलेक्टिवली 26 प्रिंसली स्टेट्स को महासू बोला जाता था। लेकिन शिमला कि अगर हम बात करें जो स्टेट है शिमला की वो अपने आप में जो एस्टैब्लिश किया गया वो एस्टैब्लिश किया गया बाय द ब्रिटिश। इसको एस्टैब्लिश किया बाय ब्रिटिश। सो बेसिकली जब 1816 में ब्रिटिश और गुरखास का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इसमें ब्रिटिशवर विक्टोरियस अंग्रेज जीते और यहां पे इन्होंने साइन की एक ट्रीटी ऑफ सगौली या सनगौली, एक ट्रीटी साइन की जिससे एक काली नदी जो है उसको एरिया बना दिया गया बिटवीन ब्रिटिश एंड गुरखा एम्पायर। और ब्रिटिश ने यहाँ पे शिमला हिल स्टेट्स के जितनी भी प्रिंसिपैलिटीज थी उनको ग्रांट किया सनद, और उसी में से एक प्रिंसिपैलिटी थी कोंथल। और उससे ये एरिया खरीदा एक अंग्रेजों ने जहां पे बनाया उन्होंने आज का शिमला। और ये कोंथल के बदले में उन्होंने रवायनगढ़ जो एरिया है वो दिया कोंथल के राजे को। रवायनगढ़ देके उसकी जगह पे कोंथल खरीदा और वहां पे एस्टैब्लिश की शिमला हिल स्टेट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो आज का शिमला है वो कैसे एवोल्यूट हुआ और कैसे उसकी स्टार्टिंग हुई। तो शिमला के ऊपर जो बुक्स लिखी गई उनमें से एक बुक थी जिसका नाम है शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट, और दूसरी बुक है जिसका नाम है शिमला द गाइड ऑफ 1870। ये बुक लिखी बाय मिस्टर लॉन्ग हुम एंड दिस नेक्स्ट बुक वाज रिटन बाय मिस्टर WH ग्रे। और इस बुक में क्या बताया गया कि शिमला का जो नाम है वो कहां से आया है? श्यामले से। श्यामले, और श्यामले का मतलब क्या है? द हाउस बिल्ट ऑफ ब्लू स्लेट, एक नीले रंग की स्लेट से बना हुआ एक घर जिसको श्यामले बोलते हैं। और ये श्यामले जो पहला घर बना कहां पे बना था? ये जाखू हिल जो है, अब जाखू मंदिर भी है, जाखू में एक पहला घर बना बाय अ फकीर। दिस इज meant that this is the first nucleus of settlement। और ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? दो बुक से, शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट और दूसरी बुक शिमला गाइड ऑफ 1870। और एक हमारे पास एक अनदर अकाउंट है, वहां से क्या पता लगता है कि शिमला का मतलब क्या होता है? ब्लू फीमेल और गॉडेस काली। और पुराने टाइम पे एक टेंपल था डेडिकेटेड टू दिस गॉडेस नियर रोथनी कैसल इन जाखू हिल साइड। ये रोथनी कैसल आगे हम डिस्कस करेंगे। दिस इज रिलेटेड विद एओ ह्यूम, इसको हम आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। एंड लेटर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एक इमेज जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया गॉडेस काली का ही, और उस साइड को हम क्या बोलते हैं? कालीबाड़ी। जो शिमला से एसोसिएटेड लोग हैं वो जरूर जानते होंगे ये कालीबाड़ी के बारे में। तो ये कुछ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है जहां से हमें पता लगता है शिमला की अर्लीस्ट हिस्ट्री के बारे में। राइट, अब शिमला टाउन जो है ये कुछ सेवरल हिल्स, बहुत सारे पहाड़ और रिजेस से बनके इसको बसाया गया। रिज क्या होता है? कोई भी एक ऐसा प्लेन सरफेस जो कि दो हिल्स को कनेक्ट करता है। अब इसमें कौन कौन सी हिल्स हैं? ये 5 हिल्स हैं, जाखू हिल, प्रोस्पेक्ट हिल, एलिसियम हिल, समर हिल एंड ऑब्जर्वेटरी हिल। ये जाखू हिल जो है यहाँ पे अब आज जाखू टेंपल भी है जो हमें शिमला रिज से देखने को मिलता है। ये समर हिल जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी है। ये ऑब्जर्वेटरी हिल जो है यहाँ पे अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ये हमें देखने को मिलता है, जिसको पुराने टाइम पे वाइस रीगल लॉज बोला जाता था। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। वाइस रीगल लॉज, दिस वाज द आइडिया ऑफ लॉर्ड लिटन, आगे डिस्कस करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम शिमला की सेटलमेंट्स के, कैसे शिमला के कनेक्शन बना गुरखास के साथ और यहाँ पे ब्रिटिश ने अपनी कैपिटल को एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट मेंशन ऑफ शिमला जो है वो डायरी, एक डायरी से आता है। किसकी डायरी? 2 स्कॉटिश ऑफिसर्स थे, ब्रदर्स लेफ्टिनेंट पैट्रिक एंड एलेक्जेंडर जेरार्ड। ये जो 2 स्कॉटलैंड के भाई थे, इनकी डायरी में ये मेंशन किया गया कि जो एरिया है दिस वाज द पार्ट ऑफ क्वेंथल स्टेट। जैसे मैंने पहले बताया क्वेंथल स्टेट का ये
पार्ट था। और ब्रिटिश कनेक्शन जो है इस एरिया के साथ जुड़ा, दैट वाज डेवलप्ड आफ्टर द बैटल ऑफ सिक्स एंड गोरखास एंड लेटर बिटवीन ब्रिटिश एंड गोरखा इन 1814-15। सो ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश फोर्स यहां पे आई अंडर सर डेविड ऑचरलॉनी एंड मेजॉरिटी ऑफ हिल चीफ्स जॉइंड द ब्रिटिश फोर्सेस अगेंस्ट गुरखास। अब ये प्रॉब्लम हुई कहां से? अब स्टार्ट ये प्रॉब्लम होती है, एक राजा था संसार चंद, बहुत फेमस राजा था एक, कहां का? कांगड़ा का। इसने अपना फोर्ट जीत लिया। फोर्ट जीतने के बाद इसने एक्सपेंशन करनी स्टार्ट की। अब एक्सपेंशन के लिए जो नियर बाय एरियाज थे, जैसे कि हिंदूर, जैसे कि सिरमौर, जैसे कि बिलासपुर, चंबा, यहां के राजाओं को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। अब यहां के जो राजे थे, इन्होंने मिलके किसको बुलाया? अमर सिंह थापा को, जो कि एक गुरखा चीफ था। अब अमर सिंह थापा यहां पे आया, इसने यहां पे आके संसार चंद को हराया और अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया। संसार चंद ने हेल्प किससे मांगी? सिक्स से, और सिक्स ने इसको हरा के, अमर सिंह थापा को हरा के कांगड़ा में अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया। और गुरखास जो थे, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल जो है वहां तक कन्फाइन होके रह गए। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल तक गुरखास कन्फाइंड होकर रह गए। अब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो आज का शिमला है और शिमला डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, वो वाला पार्ट है ये पर्टिकुलरली। अब वहां पे गुरखास की और ब्रिटिश की लड़ाई लड़ी गई, राइट? तो वहां पे आफ्टर दिस बैटल एक ट्रीटी साइन हुई, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ संगोली। जैसे मैंने पहले बताया, ये ट्रीटी ने डिफाइन कर दी काली रिवर, द बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश एंड गुरखा एम्पायर। अब गुरखास जो है, ये काली रिवर आज कहां पे है? ये है बिटवीन उत्तराखंड एंड नेपाल प्रेजेंट टाइम पे। उत्तराखंड कौन सा? उस टाइम का एरिया गढ़वाल, जो गढ़वाल स्टेट थी। तो गढ़वाल में गढ़वाल के राजे बैठ गए, और यहां का जो एरिया था वहां पे ब्रिटिश फोर्सेस आ गई। अब ब्रिटिश ने इस एरिया में क्या किया? 1819 में देन एंड असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट ऑफ हिल स्टेट्स लेफ्टिनेंट रॉस, उसने यहां पे रहना स्टार्ट कर दिया इस एरिया में। और यहां पे इसने फर्स्ट पक्का घर बनाया, पहला रेजिडेंस या कॉटेज, सॉरी पक्का घर नहीं, लकड़ी का घर, पक्का घर बाद में बनेगा। 1819 में पहला घर बना, किसने बनाया? लेफ्टिनेंट रॉस ने, जो कि लकड़ी का बना, वुड का घर बना। उसके बाद उसका सक्सेसर जो पॉलिटिकल एजेंट था यहां पे, जिसका नाम था चार्ल्स पैट कैनेडी, उसने यहां पे पक्का घर बनाया 1822 में, जिसको बोला जाता है कैनेडी हाउस। कैनेडी हाउस। सो यही कैनेडी है जिसने यहां पे फिर क्या स्टार्ट किया? पोटैटो कल्टीवेशन इन शिमला हिल स्टेट्स, पोटैटो कल्टीवेशन। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, एक तो है लेफ्टिनेंट पैट्रिक, एक है अलेक्जेंडर जेरार्ड, एक है सर डेविड ऑचरलॉनी, और चार्ल्स पैट कैनेडी एंड लेफ्टिनेंट रॉस। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं हु आर एसोसिएटेड विद द अर्ली सेटलमेंट्स ऑफ शिमला। अब इसके बाद जब यहां पे घर बन गए, पक्के घर बनने स्टार्ट हो गए, तो ब्रिटिश पॉपुलेशन आनी स्टार्ट हो गई। तो गवर्नर जनरल्स को भी पता लग गया कि हाँ, एक शिमला हिल स्टेट है जहां का मौसम बहुत अच्छा है। गर्मियों में हमने कैलकाटा या दिल्ली में क्यों रहना है, गर्मियों में हम पहाड़ों में चला करेंगे अपनी छुट्टियां मनाने। छुट्टियां तो चलो कहां मनाने, हम वहां पे रहने चला करेंगे, बढ़िया मौसम है, बड़ा एनवायरमेंट है। तो गवर्नर जनरल, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था जो शिमला आया, उसका नाम था लॉर्ड आर्महर्स्ट। He became the first governor general. He paid the visit in 1827. अब वहां पे पक्का घर तो एक ही बना हुआ है, कौन सा? कैनेडी हाउस। तो कहां के रहेगा? कैनेडी हाउस में रहेगा। और यहां आकर जब वो रहा तो उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी, जिसके ऊपर हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट क्या दी? द एम्परर ऑफ चाइना एंड आई गवर्न हाफ ऑफ द ह्यूमन स्टेट रेस एंड येट वी फाइंड द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। मतलब जो चाइना का एम्परर है और जो मैं हूं, हम दुनिया की आधी पॉपुलेशन के ऊपर राज करते हैं। अब चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन मिला के आधी पॉपुलेशन तो बनी जाती है, तो हम दुनिया की आधी पॉपुलेशन के ऊपर राज करते हैं, तब भी हमें आराम से ब्रेकफास्ट करने का टाइम मिल जाता है, क्योंकि यहां पे ये ब्रेकफास्ट करता होता था बैठ के, कैनेडी हाउस में बाहर बैठ के। फिर उसके बाद नेक्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बना
1832 में शिमला में आया और इसने अपना घर बनाया अलग से। ये कैनेडी हाउस में नहीं रहा, इसने अपना अलग कैसल बनवाया, जो आज के टाइम पे कैसल जो है वो बिल्कुल रूइंस में है, बिल्कुल देखो उजड़ा पड़ा है, बिल्कुल इसकी खिड़कियां दरवाजे सब कुछ टूटे पड़े हैं। तो 1832 में इसने आके अपना अलग कैसल बनाया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ गया लॉर्ड ऑकलैंड, इसने भी आके अलग से अपना घर बना लिया, ऑकलैंड हाउस। अब ये अपने अपने अलग सेटलमेंट्स बना रहे हैं जब भी ये शिमला में आ रहे, इतना शिमला पसंद आ गया इनको। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो गवर्नर जनरल है जिसका कनेक्शन बना शिमला के साथ, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 में। उसके बाद जो भी सिख टेरिटरीज थी वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ गई और इसका रिलेशन बन गया डायरेक्टली हिमाचल के साथ। सो ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, डलहौजी ने 3 समर्स कंसेक्टिवली 3 साल गर्मियां जो है इसने शिमला में बिताई। और ये एक रिमोट एरिया है, चिन्नी किन्नौर में आता है ये, कि किन्नौर पूरा का पूरा चिन्नी तहसील से ही निकला था, ये हम पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ेंगे। और उसका आउटकम जो था, यहां पे बनी हिंदुस्तान तिब्बत रोड। आज के टाइम का जो चाइना बॉर्डर है उस टाइम पे तिब्बत था, तो तिब्बत को हिंदुस्तान भारत के साथ जोड़ने के लिए, इंडिया के साथ जोड़ने के लिए एक रोड की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, जो कि ये कंस्ट्रक्शन 1860 में कंप्लीट हो गई, अराउंड 10 साल लगे। तो ये कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करवाई? लॉर्ड डलहौजी ने। और इसी कंस्ट्रक्शन के दौरान यहां पे एक 560 फीट लॉन्ग टनल भी बनाई गई, जो आज भी है टनल कहां पे? संझौली बाजार में। सो जो लोग शिमला के साथ एसोसिएटेड हैं उनको तो अच्छे से पता ही होगा, बाकी भी हिमाचल की पॉपुलेशन को पता होगा कि शिमला में एक टनल है जिसको बोलते हैं संझौली टनल। सो उस टाइम पे अब यहां पे इंडियन आर्मी प्लेस हो गई। तो उस टाइम पे जो इंडियन आर्मी का कमांडर था जिसका नाम था सर चार्ल्स नेपियर, ही वॉज वेरी अनविलिंग कि यहां पे मुझे अपने सोल्जर्स को नहीं ठहराना है, ठीक है। So during that time he was unwilling to keep the soldiers in the comfort of Shimla. So he spent the summer of 1849 in Shimla at Barnes Court. तो अलग से बिल्डिंग बनी बार्न्स कोर्ट, और बार्न्स कोर्ट जो है ये आज के टाइम पे क्या है? राजभवन। राजभवन मतलब गवर्नर्स हाउस। तो जो हिमाचल के गवर्नर हैं उनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वो क्या है? बार्न्स कोर्ट। बार्न्स कोर्ट। सो ड्यूरिंग डलहौजीज रूल, फिर यहां पे अब सुपरिटेंडेंट ऑफ हिल स्टेट्स कौन था? एडवर्ड। ये सुपरिटेंडेंट ऑफ हिल स्टेट्स बन गया। अब यहां पे क्या है? यूरोपियंस आ रहे हैं, अंग्रेजी आ रहे हैं। अब यूरोपियंस काम किससे करवा रहे हैं? नेटिव इंडियन से। इंडियन से क्या करवा रहे हैं? ये स्लेवरी, जिसको बोला जाता था लोकल लैंग्वेज में बेगार। बेगार करवा रहे हैं इंडियन से। अब ये जो एडवर्ड आया इसने आके क्या किया? बेगार सिस्टम को व्यू किया और उसने बोला यहां से तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बहुत हो रही है, तो इसने इसको अबॉलिश कर दिया, बेगार को। बट अब उसका जो आगे सक्सेसर आया जिसका नाम था विलियम हे, इसके टाइम पे अब यूरोपियंस ने बोला कि हम यहाँ पे अच्छा भला काम करवा रहे हैं, इंडियन से फ्री काम हो रहा है, तो आपके जो सक्सेसर थे उन्होंने बेगार को एबॉलिश कर दिया, जिससे हमें बहुत दिक्कत आ रही है, हम काम नहीं कर पा रहे। तो विलियम हे ने यहाँ पे दोबारा आके बेगार स्टार्ट करवा दिया, इसको रीस्टार्ट करवा दिया। तो ये सब कुछ का किसके टाइम पे हो रहा है? किसके कार्यकाल में हो रहा है? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही ये सब कुछ करवाया जा रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है लॉर्ड कैनिंग, जो बना इंडिया का फर्स्ट वाइसरॉय। ये यहां पे आया शिमला में 1860 में, एंड ही वाज सक्सीडेड बाय लॉर्ड एल्गिन, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय टू स्टार्ट स्टेइंग इन पीटरहॉफ। तो ये एक और बिल्डिंग बनी पीटरहॉफ, जो आज के टाइम पे हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट डिपार्टमेंट के अंडर एक लग्जरी होटल है शिमला में। इससे पहले जो पीटरहॉफ था ये बार्न्स कोर्ट की जगह पे ये होता था पहले राजभवन, लेकिन इसमें एक आग लग गई थी तो इसलिए राजभवन जो है वो बार्न्स कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया था और ये पीटरहॉफ जो है लग्जरी होटल बना दिया गया। फिर उसके बाद वो जल्दी ही उसकी डेथ हो गई लॉर्ड एल्गिन की, और उसके बाद नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल आए 1863 में वो थे लॉर्ड लॉरेंस, और 64 में यही टाइम है 64 जब इसने डिक्लेयर किया शिमला को एज समर कैपिटल। समर कैपिटल किसका? समर कैपिटल ब्रिटिश राज का। ब्रिटिश राज का समर कैपिटल बन गया जी शिमला 1864 में। इसके टाइम पे लॉर्ड लॉरेंस के कि गर्मियों में जो अब हमारी पार्लियामेंट लगा करेगी, सभा लगा करेगी, हाई कोर्ट लगा करेगा, सब कुछ शिमला से चला करेगा हमारा। सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज जो है वो सारे शिमला में भी बनने स्टार्ट हो गए। सो उसके बाद लॉर्ड एंड लेडी लिट्टन,
अब ये शिमला 1876 में, ये पीटरहॉफ रहे, बट इन दोनों को पीटरहॉफ पसंद नहीं आया कि हमने जी पीटरहॉफ में नहीं रहना, हम अपना नया ऑफिशियल रेजिडेंस बनाएंगे। तो यहां पे इन्होंने एक साइट सिलेक्ट की ऑब्जर्वेटरी हिल पे, जिसको अब आज के टाइम पे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बोलते हैं, लेकिन इससे पहले ये बना वाइस रीगल लॉज डफरिन के टाइम पे। वो आगे जब हम बिल्डिंग्स डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे वाइस रीगल लॉज के बारे में। तो एसोसिएशन याद रखना है कि ऑब्जर्वेटरी हिल में जो पीटरहॉफ से रेजिडेंस शिफ्ट किया गया, दैट वाज डन बाय लॉर्ड लिटन। फिर इसके बाद 1883 में एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे एओ ह्यूम, ये यहां पे रहने लग गए रॉथनी कैसल में, और यहां पे रहते रहते इनको आइडिया आया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, जो कि कब बनी 1885 में। लेकिन 1883 में इनको ये आइडिया आया था, और आया कहां पे था, रॉथनी कैसल, इसको बोलते हैं रॉथनी कैसल। सो दिस इज द रेजिडेंस ऑफ एओ ह्यूम, और बाद में ही रिटर्न टू इंग्लैंड 1892, बाद में फिर दोबारा आए थे ये कांग्रेस के सेशन के लिए, और ये यहां पे रहे थे। सो रॉथनी कैसल इज रिलेटेड टू एओ ह्यूम एंड द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इसके बाद आया जी लॉर्ड कर्जन, इसने यहां, इसकी लॉर्ड कर्जन की शिमला को सबसे बड़ी देन क्या है, कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे सबसे बड़ी देन है इसकी हिमाचल प्रदेश को। सो लॉर्ड कर्जन, इसने इंटरेस्ट लिया कि हाँ कालका शिमला रेलवे लाइन को जल्दी से कंप्लीट किया जाए, और इस जो प्रोजेक्ट था इसका चीफ इंजीनियर कौन था, एच.एस. हैरिंगटन, मिस्टर एच.एस. हैरिंगटन, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। टोटल जो लेंथ है वो 60 माइल्स है, 96 किलोमीटर है, जिसमें कुछ 103 टनल है। अभी जो है सिर्फ 102 टनल जो है वही फंक्शनल है। एक टनल जो सोलन ब्रूअरी है उसकी वजह से बंद हो गई थी, और लॉन्गेस्ट टनल है ब्रोक टनल, इसकी लेंथ है 1043 मीटर, 1 किलोमीटर से भी लंबी ये टनल है ब्रोक टनल। ये जो फोटो में आपको दिख रही है ये पुराना ब्रोक का रेलवे स्टेशन है, ये देखो अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे बरोक लिखा हुआ भी दिख रहा है, और ये किसके नाम पे है, कैप्टन बरोक के नाम पे। कैप्टन बरोक वाज वन ऑफ द चीफ इंजीनियर्स, जिसने इसकी डिगिंग स्टार्ट की थी एक जगह पे, लेकिन उसको दूसरा एंड नहीं मिला था तो उसने सुसाइड कर लिया था, राइट। तो उनके नाम पे है ये बरोक। नाउ रेलवे लाइन वाज ओपन फॉर ट्रैफिक ऑन 31 मार्च 1889, और जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन यहाँ पे चली वो चली 9 नवंबर 1903 को। और लॉर्ड कर्जन के टाइम पे एक और टनल बनाई गई जो कि स्टार्ट होती है ब्लेसिंगटन टेनिस कोर्ट से, और खुलती कहां पे है, लोअर बाजार रिज के नीचे शिमला में ही। तो ये एक और टनल है, एक पहले हमने टनल डिस्कस की थी संझौली बाजार। फिर उसके बाद ड्यूरिंग वाइस रॉय लॉर्ड मिंटो, यहाँ पे मुस्लिम्स का एक डेलीगेशन, उसमें थे कौन कौन, आगा खान, उसमें 2 पर्सन्स लॉर्ड मिंटो को आके मिले, एक थे आगा खान और एक थे नवाब सलीमुल्ला। ये 2 लोग आके लॉर्ड मिंटो को मिले, और यहां पे इन्होंने इसके बाद एस्टैब्लिश की अपनी पार्टी मुस्लिम लीग, और इन्होंने क्या डिमांड किया, सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट। और ये इनको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 का जो एक्ट है उसमें ये रिफॉर्म्स उनको मिले। तो इसका भी सेपरेट इलेक्टोरेट का और फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग का जो एसोसिएशन है वो शिमला के साथ ही किया जा सकता है, राइट। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड मिंटो मॉर्ले जो थे ये कौन थे, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। इसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन, कुछ और फैक्ट्स, शिमला पास्ट प्रेजेंट ये हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है, बुक बाय एजे बक। फिर 1871 में शिमला वाज गिवन द स्टेटस ऑफ फर्स्ट क्लास म्युनिसिपैलिटी बाय द एक्ट ऑफ 1867। फिर बाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गया। आज से कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले हिमाचल में सिर्फ एक ही एमसी था, शिमला अब तो और बन गए हैं, पालमपुर बन गया है, सोलन बन गया है, धर्मशाला बन गया है, मंडी बन गया है, राइट। शिमला's फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ म्युनिसिपल कमेटी वाज हरेस वैल्यू गुड। अब जो लोग शिमला से एसोसिएटेड है उनको, उन्होंने ये नाम सुना होगा बेल्यूगंज, बेल्यूगंज या बेल्यूगंज, अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं तो उसके लिए मुझे माफ करना। बेल्यूगंज एक जगह है, वो इन्हीं के नाम के ऊपर है। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ म्युनिसिपल कमेटी ऑफ शिमला। और जो फर्स्ट बैंक बना यहाँ पे उसको बोलते हैं अलायंस बैंक, जिसमें इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 50,000। कब बना, 1874 में। और 1 जून 1939 में ही यहाँ पे रियासती प्रजामंडल जो है, हिमाचली रियासती प्रजामंडल, जो हिमाचल की रियासतें हैं उसकी जो प्रजा है, उसके जो सब्जेक्ट है, जो लोग हैं, उन्होंने अपनी कमीशन बनाई
डेमोक्रेसी डिमांड करने के लिए। और ये बनी कहां पे? शिमला में। और बनाई किसने थी? पंडित पदम देव इसके प्रेसिडेंट थे। बहुत इंपॉर्टेंट, ये फ्रीडम फाइटर है हिमाचल से, पंडित पदम देव। और शिमला जो है ये इवन बर्मा गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर रहा है 1942 से 45। बर्मा मतलब आज का म्यांमार, जो कि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर था। तो उनकी जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल थी वो शिमला में बनी। जैसे अब तिब्बत है, तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल कहां पे है? मैक्लोडगंज में। तिब्बत की, तिब्बतियंस का बहुत बड़ा एक सेंटर है मैक्लोडगंज। वैसे ही जो बर्मा है उसकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल कहां पे बनी? शिमला में, फ्रॉम 1942 तो 1945 तक। तो ये हमारी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। और ये जो वीडियो थी इसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया कि शिमला है कैसे इवॉल्व हुआ और आज का जो प्रेजेंट शिमला है वो कैसे बना। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे ऑन द टॉपिक ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ शिमला, जिसमें हम शिमला की जितनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, चाहे वो वाइस रीगल लॉज है, बांस कोट है, पीटर हॉफ है, एलर्सली है, या वो रॉथनी कैसल है, जितनी भी ऐसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और उसके बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन आपको पता लगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक यू।